सबसे पहले आता है थ्रू लंग्स, यानी कि अपने फेफड़ों के थ्रू, लंग्स के थ्रू। ये रहा हमारे लंग्स। ऑल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अब जितने भी मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। दे हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। अब हमारा पेयर ऑफ लंग्स होता है, यानी कि देखो ऐसे दो हो गए ना लंग्स, तो ये पेयर हो गया हमारा। एयर रीचेज द लंग्स थ्रू नोस्ट्रिल्स। अब जो एयर है वो हमारे नोज़ के थ्रू, नोज़ में जो पैसेज होता है, दो होल होते हैं, उसके थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है। द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो लंग्स है वो उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। द ऑक्सीजन इज कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। अब जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स को पहुँचाई जाती है। कैसे? ब्लड के थ्रू। द ब्लड हैज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड होता है, यानी कि जो खून होता है हमारे, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है और वो हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाई जाती है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब जैसे वेल्स हैं, ये रहा वेल और ये रहा डॉल्फिन। अब ये भी जो ऑक्सीजन लेते हैं अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग। वो पानी के ऊपर वाली सतह पर, सरफेस पर आकर सांस लेते हैं। दे हैव ब्लो होल फॉर ब्रीदिंग। अब अगर आप कभी भी फ़ोटो देखोगे तो जो डॉल्फिन्स और वेल्स होती हैं कभी पानी के अंदर सांस नहीं लेती। तो जब इन्हें सांस लेनी होती है, ये पहले पानी के ऊपर आती है और इनके ऊपर एक ऐसा होल जैसा बना होता है जिससे वो सांस लेती है। तो आप कभी कभी देखोगे भी कि ऐसे एकदम से शॉवर जैसा प्रोड्यूस होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ से सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं। थ्रू देयर होल्स। अब जो होल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे कीड़े होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, किसके थ्रू सांस लेते हैं? स्पाइरकल्स। अब स्पाइरकल्स क्या होता है? हमने ये जो इमेज देखी है, देखो ये इमेज के अंदर इन्होंने ये जो हल्का हल्का हमारे होल जैसे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर से, ये इसके थ्रू सांस लेते हैं। दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग द साइड ऑफ देयर बॉडीज़। वो उनकी बॉडी की साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है थ्रू मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग एंड सैलमेंडर ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन द वाटर। अब जैसे कि एनिमल, जैसे कि फ्रॉग एंड सैलमेंडर कैसे सांस लेते हैं? उनकी मॉइस्ट स्किन से, जब वो पानी के अंदर होते हैं। मॉइस्ट मतलब कि गीली स्किन से। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और जब वो लैंड पर आते हैं तो वो सांस लेते हैं अपने लंग्स के थ्रू। अर्थवर्म्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और जो अर्थवर्म होते हैं वो भी अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही सांस लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो पार्टिकल्स जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जैसे कि एमीबा और पैरामीशियम, वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेते हैं। थ्रू गिल्स। अब थ्रू गिल्स के थ्रू कौन सांस लेता है? एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन एंड क्रैब ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे फिश, प्रॉन और क्रैब, उनके पास एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, गिल्स, जिससे वो सांस लेते हैं। टैडपोल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू नील्स। अब जो टैडपोल्स होते हैं, यानी कि जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं, वो भी गिल्स के थ्रू ही सांस लेते हैं। दे यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर टू ब्रीथ। जो ऑक्सीजन हमारी पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, वो उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन से वो सांस लेते हैं। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिश जो है पानी के अंदर ही सांस लेती हैं अपने माउथ के थ्रू। दिस वाटर पासेज ओवर द गिल्स। फिर उसका जो पानी होता है वो गिल्स के थ्रू पास करता है। एंड द ऑक्सीजन dissolved in the water is absorbed and the carbon dioxide is expelled out of the gills। फिर जो उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, वो एब्जॉर्ब हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है गिल्स के थ्रू ही। अब जैसे इन्होंने फिश का और प्रॉन का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है मूवमेंट इन एनिमल्स। अब मूवमेंट कैसे होती है उनकी? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों जाते हैं या किन रीजन्स की वजह से जाते हैं? सबसे पहला आता है टू ऑब्टेन फूड, यानी कि अपना खाना पाने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए।
टू बिल्ड देयर शेल्टर, अपना घर बनाने के लिए जिसमें वो रह सके, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर एंड एनिमीज़, अपने आप को हार्श वेदर यानी कि ऐसा वेदर जिससे उनको नुकसान हो वो, या फिर अपने एनिमीज़ से बचने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट, अब हर अलग अलग एनिमल्स के पास अपनी अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं मूव करने के लिए। लेट अस स्टडी देम, अब हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स कैसे करते हैं? इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स फॉर मूवमेंट, इंसेक्ट के 6 लेग यानी कि 6 पैर होते हैं चलने के लिए। अ ग्रास हॉपर यूजेज इट्स लॉन्ग हाइंड लेग्स फॉर हॉपिंग, अब जो ग्रास हॉपर है वो हॉप करता है यानी कि कूद कूद के चलता है, तो वो अपने लंबे लंबे हाइंड लेग्स यानी कि अपने पीछे के पैरों को यूज़ करता है। मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मस्किटोज हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स, अब बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि बटरफ्लाइज होती है और हमारे मॉस्किटोज़ होते हैं, उनके 1 या 2 पेयर होते हैं विंग्स के जो उन्हें हेल्प करती हैं उड़ने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स एंड टर्माइट्स मूव बाय क्रॉलिंग, अब कीड़े जैसे कि लाइस होता है, बग्स होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, वो क्रॉल यानी कि रेंग रेंग कर चलते हैं। वाटर बोटमैन एंड इंसेक्ट स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लेग्स, वाटर बोटमैन एक हमारा कीड़ा होता है जो पानी के अंदर तैरता है अपने पैरों की मदद से। अब जैसे इन्होंने यहाँ बटरफ्लाई और ग्रास होपर का एग्जाम्पल दे रखा है, तो ग्रास होपर के जो पैर हैं हाइंड लेग्स यानी कि पीछे वाले लेग्स, और बटरफ्लाई की विंग्स, इसकी वजह से तो ये उड़ पाती है और लेग्स की वजह से वो कूद पाता है, हॉप कर पाता है।